लक्ष्य को पाने का सही तरीका। रोहन ने अब अपनी सोच में बड़ा बदलाव ला दिया था। उसने सीखा कि हर समस्या का समाधान है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हें अपना व्यापार बढ़ाना है तो ग्राहकों की जरूरतों को समझो। रोहन ने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उसने उनसे पूछा कि वे किस प्रकार की सेवाओं की उम्मीद करते हैं। उसने हर सुझाव को ध्यान से सुना और अपनी दुकान में बदलाव किए। रोहन ने सोचा कि अगर सुपरमार्केट से मुकाबला करना है तो कुछ अनोखा करना होगा। उसने होम डिलीवरी सेवा शुरू की, जो उस गांव में बिल्कुल नई थी। लोगों को इस सुविधा ने आकर्षित किया। उसने दुकान में एक छोटी सी बैठक भी बना दी, जहां लोग आराम से बैठकर बातें कर सकें। धीरे धीरे यह दुकान सिर्फ सामान खरीदने का नहीं, बल्कि लोगों से मिलने जुलने का स्थान भी बन गई। अब रोहन की दुकान में न सिर्फ स्थानीय उत्पाद थे, बल्कि कुछ अनोखे हस्तनिर्मित सामान भी थे, जिन्हें गांव की महिलाओं ने बनाया था। इससे न केवल दुकान की आय बढ़ी, बल्कि गांव के लोगों को रोजगार भी मिला। रोहन ने कुछ युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे भी दुकान की जिम्मेदारी संभाल सकें। इससे रोहन को थोड़ा समय मिला और उसने व्यापार प्रबंधन से जुड़े कुछ और कोर्स किए। एक दिन अचानक खबर आई कि गांव में एक नई सड़क बनने वाली है, जो शहर को सीधे जोड़ देगी। इसका मतलब था कि शहर की दुकानों तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। रोहन को डर था कि अब उसके ग्राहक शहर की ओर रुख करेंगे। उसने इस स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए एक योजना बनाई। रोहन ने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध को मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने ग्राहकों के नाम, पसंद और आवश्यकताओं का डेटाबेस तैयार किया। जब भी कोई विशेष त्योहार आता, वह ग्राहकों को व्यक्तिगत संदेश भेजता। उसने वफादार ग्राहकों के लिए विशेष ग्राहक कार्ड जारी किए, जिनसे उन्हें हर खरीद पर कुछ छूट मिलती। रोहन ने महसूस किया कि अगर गांव के लोग व्यवसाय के महत्व को समझेंगे तो वे गांव में ही खरीदारी करना पसंद करेंगे। उसने गांव में एक छोटा सा सेमिनार आयोजित किया, जिसमें उसने बताया कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लोगों ने उसकी बात समझी और गांव में ही खरीदारी करने का मन बनाया। रोहन ने अपने अनुभव से सीखा कि सिर्फ खुद की तरक्की काफी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। उसने गांव के युवाओं को व्यापार के गुण सिखाए और उनके लिए छोटे छोटे काम शुरू करवाए। धीरे धीरे गांव में छोटे व्यवसायों का विस्तार होने लगा। लोग रोहन को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे। कुछ साल बाद रोहन की दुकान एक छोटे सुपरमार्केट में बदल गई। उसने गांव के किसानों से सीधे सब्जियां और अनाज खरीदने का समझौता किया। इससे किसानों को भी बेहतर मूल्य मिला और ग्राहकों को ताजा सामान। अब रोहन का व्यवसाय सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहा। उसने एक छोटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया, जिससे गांव के उत्पादों को शहरों में बेचा जा सके। एक दिन एक पत्रकार ने रोहन की कहानी सुनी और उस पर लेख लिखा। देखते ही देखते उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसकी मेहनत और धैर्य की कहानी से प्रेरित हुए। अब रोहन को विभिन्न मंचों पर उद्यमिता के विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका संघर्ष एक दिन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। रोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने को पाने के लिए छोटे कदम, निरंतर प्रयास और समस्याओं से जूझने का जज्बा होना चाहिए। अगर किसी काम को सच्ची लगन और ईमानदारी से किया जाए तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रोहन ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और छोटे छोटे कदम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।